हिंदुस्तान में एक बादशाह था जिसको दुनिया राम के नाम से जानती है। उसकी बीवी थी, उसका नाम सीता था। सीता को जब एक दहशतगर्द रावण नाम का उठा करके ले गया तो राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उसको ढूंढने के लिए निकले। यह हिंदुस्तान की तारीख है। मुसन्निफ मुहर्रिर कहां तक इंसाफ करता है ये उसकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हकायक जो भी हों ये बात तो हिंदुस्तान में बयान की जाती है। सीता को जब रावण उठाकर ले गया और ढूंढने के लिए राम निकले अपने भाई लक्ष्मण के साथ, तलाश करते करते फिरते फिरते जब एक मुकाम पर पहुंचे तो कहीं पर सीता का हार मिला, कहीं पर सीता के कान की बालियां मिली, कहीं पर सीता के हाथों के कंगन मिले। राम उठाते रहे, आगे बढ़ते रहे। यह निशानी थी कि सीता कहीं मौजूद है। सीता जिस वक्त उठाकर ले जाने वाला ले जा रहा था तो कहीं अपने गले का हार, कहीं अपने कान की बालियां, कहीं अपने हाथों के कंगन वो डालती रही। क्यों? उसे यकीन था कि कोई ढूंढने वाला आएगा तो इन निशान पर चल करके वो मुझे तलाश कर लेगा। जब हार देखा, राम की बीवी थी, राम ने पहचान लिया ये सीता का हार है। का बालियां देखी, राम ने पहचान लिया सीता की बालियां हैं। कंगन देखे, राम ने पहचान लिया कि सीता का कंगन है। लेकिन जिस वक्त पाजेब की बारी आई तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा, भैया ये तो भाभी का पाजेब है, ये तो भाभी का पाजेब है। मौर्रिख लिखता है कि लक्ष्मण से पूछा गया कि तुमने अपने भाभी का हार नहीं पहचाना, तुमने अपनी भाभी की कान की बालियां नहीं पहचानी, तुमने अपने भाभी के कंगन नहीं पहचाने, तुमने अपने भाभी के पाजेब ही कैसे पहचाने? हालांकि भाभी का हार भी तो पहचाना जा सकता था, भाभी की कान की बालियां भी तो पहचानी जा सकती थी, भाभी के हाथ के कंगन भी तो पहचाने जा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं पहचाना, पाजेब भी क्यों पहचाना? तो लक्ष्मण ने अपने भाई राम से कहा कि मैंने अपने भाभी के पाजेब के पैरों के सिवा उसके पूरे वजूद को कभी नहीं देखा था। तो आखिर लक्ष्मण ने सीता का वजूद क्यों नहीं देखा था? इसलिए कि वो पर्दे में रहती थी, तभी तो देवर ने भी उसका जिस्म नहीं देखा था। अब आपसे पूछना चाहता हूं, तो जो औरतों को बेपर्दा करना चाहते हैं वो सीता और राम के भी वफादार नहीं है, वो उनके भी गद्दार है, वो मुल्क के भी गद्दार है और वो अंग्रेजों के एजेंट है। इसलिए कि इस्लाम तो पर्दे की बात करता ही करता है, इसलिए कि इस्लाम गैरत का और गैरत वालों का मजहब है, लेकिन पर्दे की बात तो हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी करती है। अगर आज से आप 10-20 साल पीछे जाकर के देखें तो अल्लाह अकबर, जो लोग मुसलमान औरतें नहीं हैं उन लोगों का भी ये हाल था कि वो हमारी गलियों में अगर झाड़ू देने के लिए आती थी तो वो भी घूंघट डाल करके, चेहरा छुपा करके आती थी। आप लोगों ने अपनी माथे की आंखों से मंजर देखा होगा। तो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब में भी तो पर्दा है। अगर आज लोग पर्दे की मुखालफत कर रहे हैं तो हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मिट्टी में हया है, गैरत है, हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर जो है अल्लाह अकबर, औरतों के साथ मोहब्बत है, उल्फत है, प्यार है। कभी भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर